अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 2 पर विचार कर रहे हैं, है ना। यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैत वेदांत, और इसी पर चर्चा हो रही है। और बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग के मनो मस्तिष्क के अंदर यह विचार डाल रहे हैं कि आज तक जो हम लोग सोच रहे थे ईश्वर के बारे में, वह कितना भ्रम में थे हम लोग, है ना, बहुत भ्रम में थे। ईश्वर नाम का जो तत्व है कहीं नहीं है वास्तव में। इसी जीव को, इसी आत्मा को ईश्वर कहा गया है। वेदों ने इसी की महिमा गाई है। जब धीरे धीरे आपके अंतरात्मा में जब प्रवेश करेगा, जब अंतरात्मा में यह विचार जब प्रवेश करेगा और आपको जब अनुभूति होगी, तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। ये किताबों को पढ़ते पढ़ते समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। इन गुरुदेवों की वाणी को सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। उसी को गुरुदेव बता रहे हैं, है ना। साधन, ध्यान और तपोबल से जो तत्व प्राप्त होता है, सदगुरुदेव की इन किताबों का अध्ययन करके, सदगुरुदेव की इन वाणी को सुन करके, इन वेदों को समझने से भी आदमी स्वरूपस्थ हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे और बाहर में ईश्वर को समझते थे। हम तो बहुत बचपन से मन समाज में है, लेकिन बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते। इन सब को ब्रह्म ज्ञान हो जाए। वास्तव में ईश्वर नाम का कोई तत्व बाहर में है ही नहीं। न बाहर में स्वर्ग है, न नरक है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आपके मनोमस्तिष्क की उपज है ना। अच्छी तरह अगर यह बात समझ में आ जाए तो सारे तत्व जो आपके हृदय में है आनंद से भर जाएंगे। आपको अपने आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। ऐश्वर्यशील शक्ति है आपके अंदर, आप पर ब्रह्म परमात्मा है, यह ज्ञान होते ही आप आनंद विभोर हो जाएंगे। सदगुरुदेव वही चाहते हैं और हम लोग को समझा रहे हैं कि यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैत वेदांत अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है। और कल हम लोगों ने चर्चा की कुछ हद तक, और आगे आज फिर पढ़ेंगे। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 कल हम लोग पढ़े थे। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतस्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यत। इसी पर अन्वय किए थे गुरुदेव, और बहुत सुंदर से हम लोग को पदच्छेद करके अर्थ बताए हैं। और इसको आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। उसको तो कल की बातों को फिर उसको नहीं पढ़ेंगे, पर इसके आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा याद दिलाने के लिए अन्वय को बता देते हैं। तत् अस्य सर्वस्य वाह्यतः अंतः उ अस्य सर्वस्य अंति के तत् उ दूरे तत् न एजात। इस मंत्र में लोगों ने बाह्यतः का अर्थ करने में बड़ी गलती की है, गुरुदेव कह रहे हैं। इस मंत्र में जो लोगों ने भाष्य किए हैं, उन लोगों ने एक गलती यह कर दी, बाह्यतः का जो अर्थ किए हैं उसको करने में गलत कर दी। जानबूझकर लोगों की आंखों में धूल झोंका है। बाह्यतः का अर्थ है बाहर से, जैसे पटनातः का अर्थ है पटना से, पटना नहीं। काशीत का अर्थ है काशी से। इदानीमहं पटनातः अत्र आगच्छामि। इस समय हम पटना से चलकर, यानी पटना से ब्रैकेट में चलकर लिखे, यानी पटना से यहाँ आ रहे हैं, है ना। गोरक्षपुरतः आगच्छामि, गोरखपुर से आ रहा हूँ। अतः तत् अस्य सर्वस्य बाह्यतः अंतः उ, है ना। यह जो लिखा हुआ है, यह जो वाक्य है ना, इसके बारे में गुरुदेव बतला रहे हैं। वह इन सबों के, और ब्रैकेट में लिखे हैं इस सारे संसार के, है ना। वह इन सबों के मतलब इस सारे संसार के बाहर नहीं है, किंतु बाह्यतः ब्रैकेट में लिखे हैं
बाहर से हटकर, बाह्यतः का अर्थ है बाहर से हटकर, अंतः उ ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखे हैं भीतर ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संसार में कहीं बाहर नहीं है, किंतु बाह्यतः बाहर से लौटकर भीतर की ओर है। कितना स्पष्ट अर्थ है इसका, परंतु मजहबी लोगों ने इसे जानबूझकर अर्थ का अनर्थ करके गड़बड़ा दिया। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, कोटि कोटि नमन, है ना। ऐसे महान गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने आकर यह ज्ञान दिया कि वेदों में जो लिखा है उसको दिखा दिखा कर हमको बतला रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। बाप रे, सदगुरुदेव आए नहीं होते तो वही पुराने भाष्यकार जो लिखे हैं उसको पढ़ पढ़ के सिर माथा पटकते हम लोग और ढूंढते रहते, है ना, उस ईश्वर को बाहर। लेकिन साफ साफ लिखा है वह इन सबों के अर्थात इस सारे संसार के बाहर नहीं, किंतु बाहर से हटकर भीतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संसार में कहीं बाहर नहीं है, किंतु बाहर से लौटकर भीतर की ओर है। कितना स्पष्ट अर्थ है इसका, परंतु मजहबी लोगों ने इसे जानबूझकर अर्थ का अनर्थ करके गड़बड़ा दिया। वो तो अज्ञानी थे ही कहेंगे हम, उनको ज्ञानी नहीं कह सकते। अगर उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता तो झूठा कभी नहीं अर्थ करते। उनको खुद में ही यह संदेह था कि हम स्वयं ईश्वर हैं, ऐसा उनको संदेह था, इसलिए वो और एक ईश्वर की कल्पना किए थे और सारे विश्व को बेवकूफ बना डाले। खुद तो थे गड़बड़, सबको गड़बड़ शिक्षा दे दी, है ना। ब्रह्मज्ञानी कभी किसी को नहीं ठगते, ब्रह्मज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। जो ब्रह्म ज्ञान खुद का है वो दूसरे को बता देते हैं। और गड़बड़ी अगर दुनिया में जो कर रहे हैं तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अगर ब्रह्मज्ञानी भी है तो अधूरा है। कोई कोई है ना, खुद को ब्रह्म मानते हैं, जानते हैं, पर दूसरे को दास समझते हैं, दूसरे को ब्रह्मज्ञानी नहीं समझते। अरे ब्रह्मज्ञानी हो या ना हो, हमारे सदगुरु कह रहे हैं वह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ के दूसरा नहीं है। अगर तुम्हें यह ज्ञान हो गया तभी तुम ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति वाली बात होगी और ब्राह्मण योग्य हो तुम, नहीं तो कुछ नहीं। जन्म से ब्राह्मण होकर क्या होगा जब ब्रह्म ज्ञान ही नहीं उदय हुआ। तो सच्चा ज्ञान है आत्मज्ञान। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। ये हमारे मुनि समाज के अंदर सदगुरुदेव जो सूत्र लिखे हैं इसी पर मुनि समाज टिका हुआ है ना। इसलिए जितने भी मुनि वृंद हैं, जितने भी श्रोता वृंद हैं, इस बात को ख्याल में रखिए। यह जो किताबें आप सुन रहे हैं, गुरुदेव की वाणी जो आप सुन रहे हैं, यह जो विचार जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंतरात्मा से इस पर खूब गुण धुन लीजिए। आपका पथ प्रदर्शक आपके भीतर विराजमान है। आपको जब लगने लगेगा कि वास्तव में ईश्वर इसी का नाम है, तब उसी समय आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। आपको जब प्रतीत हो जाएगा कि आप स्वयं ही वह ईश्वर है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह आप ही हैं और विश्व में जितने प्राणी दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ईश्वर हैं। अपना अपना ईश्वर अपने अपने भीतर विराजमान है, अपना अपना इष्ट अपने अपने भीतर विराज रहे हैं, अपना सर्वप्रिय अपने भीतर विराज रहे हैं। यह ज्ञान अगर हो जाए तो विश्व में शांति हो जाए, है ना। जितने गुरु महात्मा जितने संसार में आए थे उन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया है, लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज ने आपको जो ज्ञान दिया है स्वयं आप ही ब्रह्म है। यही ज्ञान जुगों जुगों तक देते रहे ऋषि मुनि लोग और वेद वेदांतों की रचना करके उपनिषदों की रचना करके चले गए, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए हैं, है ना। इसलिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, चक्र भेदन का साधन भी किया जाए, प्रणव प्राणायाम, है ना, शुभ भावना, ये सब करना चाहिए बारंबार। और इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जो गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और रोज सुनना चाहिए ताकि हम जो भूले हुए हैं फिर से याद आ जाए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने बाह्यतः का अर्थ किया है कि बाहर भी है। लीजिए कितना अशुद्ध अर्थ है। जैसे कोई कहे कि स गोरखपुरतः गतः,
तो इसका अर्थ है ना दिया, इसका अर्थ सिवा इसके कि वह गोरखपुर से चला गया दूसरा नहीं होगा, या नहीं कि वह गोरखपुर में है। फिर से सुन लीजिए, स्वामी दयानंद ने बाह्यतः का अर्थ किया है कि बाहर भी है। बाहर भी है, इसमें कहे लिखेंगे जबकि वो लिखा ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कितना अशुद्ध अर्थ है। जैसे कोई कहे कि स गोरक्षपुरतः है ना, गोरक्षपुरतः लिखा है ना गता। तो इसका अर्थ सिवा इसके कि वह गोरखपुर से चला गया। संस्कृत में गोरक्षपुरतः लिखा है और हिंदी में गोरखपुर। तो इसका अर्थ होना चाहिए कि वह गोरखपुर से चला गया, दूसरा नहीं होगा। यह नहीं कि वह गोरखपुर में है। बताइए, गोरखपुर से जो चला गया फिर गोरखपुर में है क्या? होगा क्या ऐसा अर्थ? गोरक्षपुरतः का अर्थ या तो गोरखपुर से आगे होगा या पीछे होगा। गोरखपुर इसका अर्थ नहीं होगा। या तो गोरखपुर से चला गया, आगे गया कि पीछे गया, ये हो सकता है। फिर गोरखपुर में है ऐसे कैसे हो सकता है? अतः मंत्र के इस भाग का तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः अंतः उ है ना, गुरुदेव लिखे हैं वह इन सबों के बाहर नहीं किंतु बाहर से हटकर भीतर की ओर है, यही अर्थ ठीक है। इसलिए आगे चलकर इस मंत्र में कहा है कि तत्व अस्य सर्वस्य अंतिके है ना अतः वही इन सबों के, या ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखे सब मनुष्यों या प्राणियों के निकट से निकट या समीप से समीप है, जब वह अपना आप है। जो इसे जानता है उसके निकट से निकट है, पर यह आत्मा इतना निकट होने पर भी जिसको इनका ज्ञान नहीं, इसका ज्ञान नहीं है, उसके लिए यह समीप होने पर भी दूर है ना कितनी बड़ी बात। इसी से इस मंत्र में यह भी कहा है कि तत् दूर है ना, वह दूर भी है। तो इसको थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं है ना। आप और हम सभी को इसको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि वह हृदयंगम हो जाए। रात दिन ध्यान करते रहिए, साधन तपस्या और बाह्य जगत में जो कर्म है हमारे कर्तव्य उनको अच्छा से निभाना है और समय अनुसार थोड़ा ये सब पढ़ लेना चाहिए। तो फिर से पढ़ते हैं, तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः अंतः उ, वह इन सबों के बाहर नहीं किंतु बाहर से हटकर भीतर की ओर है, यही अर्थ ठीक है। इसलिए आगे चलकर इस मंत्र में कहा है कि तत्व अस्य सर्वस्य अंतिके, अतः वही इन सबों के यानी सब मनुष्यों या प्राणियों के निकट से निकट है। निकट से निकट या समीप से समीप है। जब वो अपना आप है, जो इसे जानता है, उसके लिए निकट से निकट है। निकट से निकट है, लेकिन आपको यदि आत्मज्ञान नहीं है, आप ब्रह्म ऐसा ज्ञान नहीं है, तो आप ईश्वर हैं बोल के नहीं जानते हैं, तो आपके लिए वह दूर से भी दूर है पर यह आत्मा इतना निकट होने पर भी जिसको इसका ज्ञान नहीं है, उसके लिए यह समीप होने पर भी दूर है। इसी से इस मंत्र में यह भी कहा है कि तत् दूर, वह दूर भी है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वह आत्मा केवल हमारे ही भीतर नहीं है, दूर पर दूसरे प्राणियों में भी है, पर है सबके भीतर ही है ना तो कल फिर चर्चा होगी। खूब गंभीर से निरंजन हम जगदीश्वर हम जपते रहिए और स्वयं साधन ध्यान तपस्या करके कर्म क्षेत्र के सारे कार्य अच्छे से करें। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।